हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। ये हम पोस्ट फुल मून की एनर्जी चेक कर रहे हैं। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। ओके, एक स्पार्क है और आपके लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कनेक्शन और ट्विन फ्लेम हो सकता है या सोलमेट हो सकता है। बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा, लेकिन आप नाराज़ हैं या नाराज़ हो सकते हैं, इस बात का डर है। रूठे हुए को कैसे मनाएं, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सच कहूँ तो ये फुल मून का जो ट्रिगर है ना, उनको एक नॉर्मल लेवल पे होता है, क्योंकि फुल मून में जनरली एक ट्रिगर होते हैं और वो चीज़ें इंसान को इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, जैसे पैशनेट फील करना, फिजिकल अट्रैक्शन होना, वो चीज़ है। तो वो तो हो रहा है, लेकिन इनके लिए ना ये होता ही है। हर फुल मून पोर्टल्स के वक्त इनकी हालत ऐसी ही हो जाती है। हर बार इनके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है आपकी तरफ आने की, लेकिन ये कुछ लोग एक्शन लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। सो मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में और इनकी एनर्जी में जो इफ़ेक्ट है ना, वो आपकी वजह से ज़्यादा है। यस, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके लिए एकदम मैग्नेटिक पुल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर, एक्शन, रिएक्शन, हर चीज़ ना आपके ऊपर डिपेंड ज़्यादा है, भले उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। वो इस कदर है ना कि आपने रिसेंटली ना ऐसे बिहेव करना या एनर्जी ना देना इस कदर है, मतलब आप ये कनेक्शन ही ऐसा है ना जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है, एक सोल टू सोल, या फिर नॉर्मल अगर कम्युनिकेशन होता है तो पहले जो था ना, एक टेकन फॉर ग्रांटेड का अप्रोच था, टेकन फॉर ग्रांटेड का अप्रोच था। और इससे इनको मतलब इतना सोचा नहीं है, ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया इस रिश्ते के ऊपर, आपके ऊपर। आप हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप संभाल लेंगे, आप समझ लेंगे, आप माफ़ी कर देंगे, आप प्यार तो बहुत ज़्यादा करेंगे। ये सब चीज़ तो ना चलते आ रहा था, एक पैटर्न चल रहा था एक इस रिश्ते में। यहाँ क्योंकि यहाँ पे ना कार्मिक साइकिल एंडिंग की एनर्जी है, एक सर्कल एंड हो रहा है। तो ये एंड है ना आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि एडिट पोर्टल के पहले से ही, एडिट पोर्टल के पहले से ही आपके ऊपर है ना एक, पता नहीं क्यों कैसे, बट समहाउ एक कार्मिक एंडिंग का एक इफेक्ट है। आप चाहते हुए भी ये चीज़ें जो ये करते आए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अलाउ नहीं कर पा रहे हो। लिटरली मतलब ऐसा ना कि चलो इनको माफ़ कर देते हैं, जाने दो, ये करते हैं। ये जो पहले जैसा होता था ना कि इमीडिएटली आपका एक ट्रिगर होता था कि नहीं, ये इंसान तकलीफ़ में है, ये इंसान प्यार चाहता है, ये होता है, वो होता है, कितनी सारी चीज़ें इनकी आप ना गलतियाँ भूल जाते थे, ये पास्ट में क्या हुआ भूल जाते थे, और इनके लिए वापस हाजिर अवेलेबल की एनर्जी में आ जाते थे। सच है कि ये इंसान भी आपसे प्यार करता है, लेकिन वो जो एक होता है ना कि स्टैंड लेना है, कुछ तो उसे भी चाहिए, कुछ तो उसे भी है ना, उनको भी चाहिए, जैसे कि कमिटमेंट चाहिए, अपने साथ कोई करे, एक्सप्रेशन करें। ये सारी चीज़ें नहीं करते थे, वो बस आपका जो देना है बस वो लेते जा रहे थे, बस वो लेते जा रहे थे, जिससे कि हक हो,
इस बीच में ना जैसे आपसे प्यार करते हैं वो ठीक है, लेकिन आप क्या फ़ील करते हो एग्ज़ैक्टली या आप क्या चाहते हो, वो चीज़ नहीं ध्यान दी गई। और मज़े की बात है कि आप है ना ये चीज़ जानते हुए भी आपने भी इस चीज़ को नज़रअंदाज किया कि आपको कुछ चाहिए, आपको तकलीफ़ होती है। कल तक आप तकलीफ़ में थे, अचानक से इनका मैसेज आया और अब बस खुश हो गए। वापस इनका मैसेज आना बंद हो गया, ब्लॉक सिचुएशन हो गई, नो कॉन्टैक्ट हो गई या बिहेवियर चेंज हो गया, वापस आप दुखी हो गए। इनका आना एक पल का होता है और जाने में या जाने का जो वक्त होता है या वो जो पीरियड है ना सेपरेशन का, वो काफ़ी लंबा होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप आज तक आप ना पता था आप दुखी हो जाएंगे, पता है कि आप दुखी और तकलीफ में आ जाते हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप इस इंसान को ना रोक नहीं पाते थे। बट अभी ऐसा लग रहा है कि आपके कर्मों का फल मिल रहा है, आपके अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिल रहा है। आपने सब्र रखा है, पेशेंस रखा है, यूनिवर्स से बहुत कुछ सीखने की कोशिश या हीलिंग पाने की कोशिश की, और वो आपके साथ है ना इस पोर्टल के वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ी है, क्योंकि ये पोर्टल सिर्फ 88 नहीं, 888 का था। और कहीं ना कहीं ये जो तकलीफ सहनी थी ना, वो आपके कर्मा का एक पार्ट था जो आपने क्लिंस किया है। तो अभी आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। हालांकि आप पूरी तरह एकदम ठीक नहीं है कि चलो भाई ये इंसान का फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये है नहीं है, ऐसा नहीं है। बट समाव ऐसा है ना कि आप अभी स्टेबल रहना सीख रहे हो, जान गए हो। अभी आप है ना इतना एक्साइटेड नहीं होते। इस ओवरऑल एक्साइटेड होता है ना पहले की, मतलब आप काम से ही गए, ये इनका मैसेज आया, कॉल आया, जो भी है, वैसे नहीं है। आप इनके लिए जो एक खामोशी रखना है, कुछ मांगना, पलट कर जवाब देना है, एटलीस्ट सही से बोलना सीख गए हो कि चाहिए। या फिर आपकी बिना बोले की जो खामोशी है ना, ये समझ रहे कि कुछ तो गड़बड़ है। इनफैक्ट अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है, तभी भी ये पर्सन आपकी एनर्जी समझ पा रहे हैं। मैग्नेटिक पुल है आपकी तरफ, मिलने के लिए तो बने हो आप, बस कुछ बदलना था एक दूसरे में। बटरफ्लाइज की एनर्जी है और एक स्पेशली येलो बटरफ्लाइज फील हो रहा है, येलो बटरफ्लाइज। मैं लाख समझ के जानी, तू नदियाँ और मैं पानी, एक तुझ में ही जुड़ने का रास्ता। इनिशियल इनके ए हो सकते हैं, ओ हो सकता है, टी हो सकता है स्ट्रांगली। हार्ट्स है, छोटे छोटे हार्ट्स बने हैं काफ़ी ज़्यादा। सो मुझे ना यहाँ पे ऐसा लगा कि आपकी हीलिंग है ना हार्ट की, वो काफ़ी हद तक हो रही है। पहले की तरह ना आप इतना गुस्सा नहीं होते, इतना नहीं है, ज़्यादा दर्द नहीं होता या कुछ है। काफ़ी हद तक आप ना शांत बैठते हो, शांति से सब चीज़ होने दे रहे हो। पर्टिकुलरली एकदम पहले की तरह एकदम ना दरवाजे पे नज़र लगा के बैठते ना कि भाई कोई आने वाला है, वैसे नहीं। ठीक है, दरवाजे खुले रखे हैं, आना है ना वो आएगा ही ज़रूर, बट उसके इंतज़ार में जैसे नहीं बैठे हो आप, इसके इंतज़ार में नहीं बैठे हो आप, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपकी इस मतलब ऐसा ना हेल्थ ख़राब हुई थी या कुछ है, तो अभी उसके पर ध्यान है। आपका करियर है, आपके फाइनेंसेस है, उसके ऊपर आप ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश नहीं है, लिटरली आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपको और आपको सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, आपको ग्रोथ भी मिल रही है। और यही तो प्रूफ है, सबूत है कि आपने हीलिंग करना स्टार्ट किया है, या कुछ लोगों को लिटरली हो रही है, काफ़ी हद तक हो गई है। हार्ट्स काफ़ी बने हैं, वी इनिशियल हो सकता है इनका, आई भी हो सकता है।
यहाँ पे ना फिज़िकल अट्रैक्शन तो है सही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फील हुआ है ना, वो है आपसे ना बात करने की इच्छा है, कोई सुनने वाला नहीं है। काफ़ी अरसे से ना ऐसा लगता है ना कि जो दिल की बात कहे, तकलीफ़ है, दर्द है, गुस्सा है और बहुत सारा प्यार भी है, कोई उस बात को ना वैसे लेने वाला नहीं है, वैसे लेने वाला नहीं, कोई स्पेशली ऐसा लग रहा है कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर ये कुछ बोलना चाहे, ये बोलना चाहते हैं, लेकिन वो सुनने वाला नहीं है। और उनको तभी रियलाइज़ होता है कि इस बहुत बड़ी दुनिया की भीड़ में ये कितने अकेले पड़ गए हैं कि वो जो सुनने वाला नहीं है। बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। समझाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन समझने वाला कोई नहीं है। गलतियाँ दिखाने वाले बहुत ज़्यादा, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। तभी पता चलता है कि एक ऐसा इंसान है अपनी लाइफ में, था नहीं है लाइफ में, लेकिन उसी की तो कदर नहीं हुई, उसी की तो कदर नहीं की। और इस स्ट्रांगली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, स्ट्रांगली स्पेशली आपसे बात करनी है, बात करनी है आपसे। नंबर्स में 0 नंबर और 5 नंबर फील हुआ है, तो इट्स लाइक ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। 3 चीज़ें इस रिश्ते में है सही। मतलब हो सकता है कि अचानक से ट्रैवल करके आपसे मिलने आ जाए। कम्युनिकेशन तो जैसे फील हुआ स्ट्रांगली, और तीसरी चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन बदलाव पॉजिटिव है। Six of Wands, Ace of Wands। सो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए। और आपकी बातें, आपकी यादें बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक्सपीरियंस है ना जो आपके साथ वाला, बहुत अलग है, बहुत पैशनेट है। मतलब एक सिर्फ ज़िंदा होने का एहसास ही नहीं दिलाता, एक ऐसा लगता है कि एक नई उम्मीद दिलाता है, एक नई उम्मीद दिलाता है। लाइफ इज़ जस्ट सैडनेस या प्रॉब्लम्स का नाम नहीं, लाइफ सोल्यूशन का भी नाम है, ज़िंदगी का भी नाम है, ऐसा लगता है। आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ कहीं जाना, ये जैसे हमेशा उन्होंने जिसे एंजॉय किया ना, तो तभी रियलाइज़ होता है कि लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, सोचने के लिए। वो सब चीज़ें आप प्लान करते थे कि आज ये जगह जाते हैं, वो होता है, ये खाएंगे, ऐसा करेंगे, या फिर लाइफ में जो रिगार्डिंग करियर है, आप ऐसा करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें थी। और आपकी बातें, पहले ऐसा लगता था ना कितना बोलते हो आप, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि आपकी सारी बातें मिस की जा रही हैं। उसमें सिर्फ फ़न नहीं था, उसमें एक गाइडेंस भी रहता था, एक समझदारी भी थी, कुछ समझने का भी एहसास होता था, हर चीज़। शायद आप ज़्यादा सुनते थे या आप ज़्यादा बोलते थे, दोनों भी चीज़ मिस की जा रही है, वो दोनों भी चीज़ें। अभी नहीं, ये आपको जीतना चाहते हैं, इन्हें पता है कि इन्होंने ना बहुत हर्ट किया आपको काफ़ी टाइम। अभी आपको खुश करने के लिए, आपको रिझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं आपसे, बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, छुपाया है या झूठ बोले हैं। अभी ये जो टावर सिचुएशन है ना, उसमें समझ में आ रहा है ना ये कितना, ये क्या मतलब कितने पानी में है, और सब कुछ समझ में आ रहा है। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और जैसे यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। लेकिन मुझे इस एनर्जी में ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फील हुआ कि ऐसा लगता है ना, बात करने के लिए इंसान जैसे तरस गया है, तरस गया है। तो एट द अर्लीस्ट जिनके लिए वो कनेक्ट हो जाए, तो ये कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।